गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जुवेनिलिटी पार्ट 1 में मैं जुवेनिलिटी के बारे में पढ़ाया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जुवेनिलिटी, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ जुवेनाइल प्लांट्स एंड जुवेनाइल टिश्यू, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द जुवेनाइल टिश्यू, इसके बारे में बताया गया है। इन पार्ट 2 उसमें इसके साथ साथ कुछ रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे ट्रांजिशन फेज क्या होता है, कोन ऑफ जुवेनिलिटी क्या होता है, सीडलिंग ट्री और गैफ्टेड ट्री में क्या अंतर होता है, रेजुविनेशन क्या होता है, व्हाट इज द वे टू रिड्यूस जुवेनिलिटी, स्पिरोब्लास्ट क्या होता है, इस सब के बारे में इसमें आपको डिटेल्स जानकारी देंगे। नाउ वी विल डिस्कस another phase, that is after juvenile phase, a transitional phase. Transitional phase क्या होता है? ट्रांजिशनल टिश्यू एक होता है प्लांट्स में जहां आपको प्योरली जुवेनाइल और एडल्ट सेक्शन ऑफ द स्टेम इन द सेम प्लांट्स, एक ही जगह में दोनों रहेगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन फेज के बाद मैच्योर फेज आता है जहां प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। One important aspect of juvenility is cone of juvenility. So what is cone of juvenility? ये जुवेनाइल टू मैच्योर, ये जो ग्रेडियंट होता है प्लांट्स में, पर्टिकुलर सीडलिंग ट्री में ये ग्रेडियंट क्लियर है। नीचे रहते हैं जुवेनाइल, देन इंटरमीडिएट, लेटर होता है मैच्योर। ये जो ग्रेडियंट, इसको कोन ऑफ जुवेनिलिटी बोलते हैं। Physiologically mature section of the tree is at the shoot tip, while the most juvenile section is at the root shoot junction. मतलब जो रूट और शूट का जंक्शन होता है वहां मोस्ट जुवेनाइल पार्ट रहता है, जितना ऊपर जाता है वो मैच्योर हो जाता है। This seems odd because chronologically older section of the tree behaves like a most juvenile. Definitely जनरली क्या होता है, जो एजेड हो जाता है हम उसको मैच्योर बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्लांट्स में क्या हो रहा है, जो क्रोनोलॉजिकली एजेड पार्ट है, द बिलो पोर्शन, दैट इज जुवेनाइल, और जो न्यूअर पोर्शन दे आर मैच्योर। दैट्स व्हाई इट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कोन ऑफ जुवेनिलिटी। अभी इस फोटो में आप लोग अच्छा से समझ सकते हैं। इफ यू सी द सीडलिंग प्लांट्स इन लेफ्ट साइड, the lowest portion is the chronologically older but physiologically young. That's why इसमें बहुत इजीली रूटिंग हो जाता है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जितना ऊपर जाएगा, देयर ऑल्दो न्यूअर, एज इसका कम है, बट फिजियोलॉजिकली दे आर ओल्डर, एंड दैट इज द रीजन इफ वी वांट टू प्रिपेयर cutting, we should go for juvenile phase, and if we want to select the scion, we always take from the adult person, means upper portion of the tree. So here see this in second picture, where seedling stalk and scion stalk combined, and if you see the very early stage, because scion stalk already come from mature phase, it gives flowering. So from here we can conclude that for grafting we always select mature part, and for cutting we should go for juvenile part. Now shoot from juvenile parts retain juvenile characteristics, and वो जो कटिंग्स होता है, वो जुवेनाइल शूट से अगर कटिंग हम बनाए, बहुत इजीली कटिंग बन सकते हैं। तो ये जुवेनाइल शूट्स कहाँ होता है? इफ यू सी दिस पिक्चर, इट इज इंड्यूस्ड फ्रॉम स्टम्प स्प्राउट। स्टम्प स्प्राउट मतलब पेड़ को काट देने से नीचे जो स्टम्प बनता है वहां से बहुत नया स्प्राउट निकलता है, इसको स्टम्प स्प्राउट बोलते हैं। हेज लिम्स कुछ नहीं है, हम देखते हैं हेज प्लांट्स बनते हैं दुरंत जैसे प्लांट से, तो हम बार बार उस स्टेम को काटते काटते क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, एंड दैट लिम्स बिहेव लाइक ए जुवेनाइल प्लांट। सिमिलरली रूट साकर इज वेरी कॉमन, सिट्रस में दिखाई देते हैं, तो वो रूट साकर एक जुवेनाइल शूट्स होता है। Another source of juvenile shoots are pre-existing bud under the bark. Actually bark के नीचे
हम्प जैसे एक स्ट्रक्चर होता है ट्री के ऊपर, पर्टिकुलर ट्रंक में, तो उसके नीचे प्री एग्जिस्टिंग बार्ड रहते हैं एंड गिव राइज टू एपिकॉर्निक सूट और फॉर्म स्पेशलाइज्ड एरिया। वहां से सूट्स निकलते हैं, स्पेशलाइज्ड है जिसको स्पीरोब्लास्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आ सकते हैं स्पीरोब्लास्ट से भी हम अगर कटिंग बनाए ये सक्सेसफुल हो सकता है। This is important for propagation because juvenile shoot root easier and perform better in tissue culture also. And ये जो कोन ऑफ जुवेनालिटी आप लोगों को इतना देर तक बताया, ये कहाँ दिखाई देते हैं? मैपल ट्री में क्लियर कट दिखाई देते हैं। जहां आप नीचे देखिए जुवेनाइल फेज है, यहाँ लीव्स है और ये मैच्योर में ऑलरेडी लीव सेट हो चुका है। Rejuvenation is one of the important topic associated with juvenility. There are many old senile orchard जो बहुत एज हो चुका है, जो फ्रूटिंग नहीं देते हैं. Sometimes we should go for rejuvenation treatment like drastic pruning to gain its original potentiality. जैसे मैंगो गुआवा में क्या करते हैं, ओल्ड ऑर्चर्ड को काट देते हैं, सो इनिशियली वो जुवेनाइल स्टेज में आ जाते हैं एंड दे गिव्स राइज टू good flowering and later it gives good yield. There are various methods to induce adventitious bud. One is removing of normal buds including latent buds from the stems and sometimes forcing adventitious shoots from the severe exposed root. रूट को एक्सपोज कर देते हैं जिसमें एडवेंटिशियस शूट भी फॉर्म होता है. समटाइम्स शेडिंग और समटाइम्स हम ट्रीटमेंट विद ग्रोथ रेगुलेटर देते हैं, सो द प्लांट कैन गो रिवर्सन. वन थिंग यू शुड रिमेंबर, दिस रिवर्सन ऑफ or rejuvenation is only possible in evergreen plants. It is not possible in deciduous plants. Now I will discuss about the method to shorten the juvenility. Juvenility को हम कैसे घटाएं? एक तो है एपिकल डोमिनेंस रहते हैं, उसको अगर हम ट्रीटमेंट करें तो हम फ्लावर फॉर्मेशन कर सकते हैं. ये तो एपिकल डोमिनेंस को रिड्यूस करने का देयर इज मेनी ट्रीटमेंट. कुछ ग्रोथ रेगुलेटर होता है, कुछ अदर केमिकल होता है. एट द सेम टाइम इनहिबिशन ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ बाय ट्रंक रिंगिंग. ट्रंक के तरह चारों तरफ रिंगिंग करते हैं, जैसे ये गार्डलिंग भी कहते हैं. स्कोरिंग, बार्क इन्वर्शन, रूट प्रूनिंग, हॉरिजॉन्टल शूट ओरिएंटेशन, शूट बेंडिंग, ये सब मेथड है जिसमें हम जुवेनालिटी को घटा सकते हैं. बेंडिंग मोस्टली ट्रॉपिकल कंडीशन में गुआवा में करते हैं. So this is the method of to shorten the juvenility. Another method to shorten the juvenility is defoliation. पत्ता झड़ देना, पत्ता को निकाल देने से कभी-कभी हम juvenility को shorten कर सकते हैं. Application of plant growth regulator जैसे GA3 मैं पहले ही बताया, और grafting of seedling sign into dwarf rootstock. Many time क्या होता है, dwarf rootstock अगर यूज करें तो juvenility घट सकते हैं. स्टूडेंट्स कैसे लगा हमारा ये सेक्शन? प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन so I can improve, I can give more input for your better career. Thank you.